नाउ वी आर लिविंग इन 2026, ठीक है। तो ये जो साल है, मतलब एज पर 2026, ये आज के दौर में जैसे मान लेते हैं भाग्यांक या मूलांक के अकॉर्डिंग क्या चीजें, कौन से नंबर को किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, अगर ऐसा कुछ गाइडेंस हम दे सकें तो। हाँ ऑफ कोर्स, तो सबसे एक नंबर से शुरू करते हैं जो सूर्य का नंबर है, और ये साल भी 2026। एक मूलांक या भाग्यांक? एक मूलांक। यहाँ पे हम जो भी बात करें सिर्फ मूलांक की बात करें, क्योंकि मूलांक आपकी पर्सनालिटी है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जब आपकी पर्सनालिटी की बात होगी, आप पर्सनालिटी में चेंजेस लाएंगे तो भाग्यांक, तो भाग्य अपने आप चेंज हो जाएगा, राइट। तो आपकी पर्सनालिटी नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे जो सूर्य का है। ओके। एक नंबर वाले होते हैं राजा का नंबर, क्योंकि ये बहुत ही ईगोइस्टिक होते हैं। एक नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनके अगर हम कार्मिक अकाउंट के हिसाब से देखें तो पिछले जन्म में ये हमेशा किसी इंसान के पीछे रहे पूरी लाइफ, तो इसीलिए इन सोल ने अब इस जन्म में नंबर 1 चुना, 1, 10, 19 और 28। ओके, हाँ, ठीक है। इसीलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ज्यादातर ये होते हैं, जैसे कि आप मुकेश अंबानी देख लो, धीरूभाई अंबानी, नीता अंबानी है, रानी लक्ष्मीबाई है, रतन टाटा जी है। क्यों? और इन्हें ना किसी के पीछे रहना नहीं पसंद, ये हमेशा लीडर की पोजीशन पर रहना पसंद करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक नंबर वाले बिजनेस करो, क्योंकि जॉब करेंगे तो वहां पे वो किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करेंगे, तो वो सबसे पहले आने की कोशिश करेंगे और उन्हें अपमान सहन नहीं होता, क्योंकि राजा है, राइट। बट ये है कि एक नंबर वालों की लाइफ में ना 37 की एज के बाद में धीरे धीरे सक्सेस आती, तो इनको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। सूरज को भी आपने देखा है कि अकेला आसमान में है ना, और उसके आसपास कोई नहीं है, वो अकेला आता है। तो इनकी भी लाइफ में ऐसा होता है। एक नंबर वालों के लिए साल जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, बट तब जब ये डिसिप्लिन में रहेंगे, सूर्य की तरह टाइम पर उठेंगे एंड हर चीज डिसिप्लिन में करेंगे और बहुत मेहनत करेंगे तब, क्योंकि 2026 को जब आप ऐड करते हो तो 10 पे बनना है, 1 और 0, है ना। तो अगर ये करेंगे तो मिलेगा, अगर ये हार्डवर्क नहीं करेंगे तो ये भी साल वेस्ट हो जाएगा। बट ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इनकी लाइफ में नए लोग भी आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, इनको खुद को रिकॉग्नाइज करना है और एक्शन लेना है। एक्शन लेने के बिना तो कुछ नहीं होता, राइट। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी है, एक्शन तो लेना पड़ेगा। नाउ नंबर 2 जो मून का है, न्यूमरोलॉजी में ना 3 नंबर्स डिवाइड किए हुए, जैसे कि 1, 2, 4, 7 एक ग्रुप है, 1, 2, 4, 7, हाँ, 3, 6, 9 एक ग्रुप है, और 5 और 8 एक ग्रुप है। तो अब 1, 2, 4, 7 एक ग्रुप है, तो ये जो 2 नंबर है वो किसके साथ आया? 1 के साथ आया, है ना। तो ये सूर्य के साल में ये जो 2 नंबर वाले बहुत गजब करेंगे। ओके। इनकी पास्ट लाइफ के बारे में अगर मैं कहूँ तो लोग बहुत कनेक्ट कर पाएंगे, इसीलिए मैं बात बता रही हूँ। इन्होंने ना पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों को अननोइंगली तकलीफ दी है, इसीलिए 2 नंबर वालों की जो लाइफ होती है लगभग बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग होती है, और इन्हें ना लोगों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, इसीलिए काफी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में भी रहते हैं। तो नंबर 2 वालों के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, कैट्स आई करके एक स्टोन होता है, वो पहनना चाहिए उन्हें। राइट या लेफ्ट कोई भी हाथ में पहन सकते हैं, रिंग फिंगर में भी पहन सकते हैं और स्मॉल फिंगर में भी पहन सकते हैं, उनकी मर्जी। इन्हें पानी से कनेक्शन बनाना है, मतलब पानी के आसपास रहना चाहिए इनको, नहीं है तो एटलीस्ट वीकेंड्स में जहाँ पानी है उनके आसपास वहाँ जाओ, नदी है, समुंदर है, झरने हैं। ये भी नहीं है तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में एक वाटर फाउंटेन लगाओ, ताकि इनको इमोशनल बैलेंस हो। ये बहुत ही ज्यादा इमोशनली हर चीज को बहुत ज्यादा सोचते हैं, और इनकी लाइफ होती है स्ट्रगलिंग। इन्हें कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी है किसी के साथ, ठीक है। और अगर करते हैं पार्टनरशिप तो ये ध्यान रखना कि वो 1, 3, 5, 6 नंबर हो, कभी भी बिजनेस में या कोई भी काम में। ये हो गया इनका। इनके लिए भी ये साल काफी अच्छा है, इनके लिए अगला साल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वापस वो भी 2 नेक्स्ट ईयर भी 2027 को जब आप ऐड करोगे तो 2 पर आएगा। तो ये साल, आने वाला साल, दोनों ही साल बहुत अच्छे हैं। मेरा M2, हाँ। अच्छा, आप कनेक्ट किया आपने ये सारी चीजें। ओके। नाउ नंबर 3 जुपिटर का है, गुरु।
ये लोग बहुत ज्ञान देते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। माना जाता है कि इन्होंने ना पिछले जन्म में इन्हें बहुत कुछ बोलना था, लेकिन इन्हें बोला नहीं दिया गया, इन्हें चुप रखा गया। तो ये जन्म में जो नंबर 3 वाले होते हैं ना, बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर ले लो, स्पिरिचुअल स्पीकर ले लो, टीचर्स ले लो, ये सारे नंबर 3 वाले होंगे। ठीक है, मैं भी 21st बॉर्न हूँ, मैं भी 3 हूँ। तो ये बहुत बोलेंगे, इन्हें बात करना पसंद है, इन्हें लोगों को राय देना पसंद है, क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में बहुत कुछ दबा के रखा था। ठीक है, तो ये नंबर 3, इनका ये साल ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, क्योंकि 3 गुरु का नंबर है। गुरु और 1 ये दोनों ही, सूर्य और गुरु। सूर्य जो राजा होता है कभी किसी के पैर नहीं पड़ता है, बट एक के पड़ता है, वो होता है गुरु। गुरु के सामने राजा भी झुकता है। तो इनके जीवन में बहुत, ये साल बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सक्सेस भी है। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, इसीलिए सक्सेस भी मिलती है इनको। इनके लिए मैं एक बात बोलूंगी, कभी भी ना किसी को हर्ट हो वो ना बोले, मतलब अपने शब्दों का ध्यान रखे और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहे, किताबें पढ़े, अच्छी अच्छी चीजें सीखे और लोगों को सिखाए। हमेशा सिर्फ पैसों के बारे में ना सोचे, या ये ना सोचे कि इसने मुझे क्या दिया। आपको आता है, आप सिखाओ, क्योंकि जब आप किसी को सिखाओगे तो आपका जो गुरु की प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाएगी। तो ये ज़रूर करना चाहिए 3 नंबर वालों को। सिट्रीन करके एक क्रिस्टल होता है, ये इनके लिए बहुत सुपर्ब काम करता है, तो ये 3 नंबर वालों को ज़रूर पहनना चाहिए। अब बढ़ते हैं 4 नंबर होता है राहु का। राहु के पास सिर्फ सर है, बॉडी नहीं है। करेक्ट। ये सर है और आलसी होते हैं, बट ओवर थिंकर भी होते हैं, बट बहुत दिमाग भी है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि लोशो ग्रिड में जो लाइन है ऊपर की 492 मेंटल प्लेन, वो स्टार्ट ही 4 से होती है ना। तो बहुत दिमाग, आईटी में है, कंप्यूटर रिलेटेड काम है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी काम है, ये बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर वालों के लिए मैं ये कहूंगी, अच्छा इनका पास्ट लाइफ का क्या है। इन्होंने पास्ट लाइफ में है ना बहुत ही काम को अधूरे छोड़कर आए, बहुत सारे काम, इसीलिए ये लाइफ में इनको बहुत स्ट्रगल है। और आप 4 नंबर की लाइफ देखोगे, वो हमेशा उलझा हुआ रहेगा, परेशान रहेगा, और वो करता ही रहेगा, मेहनत करता ही रहेगा, लेकिन उसको फल नहीं मिलता है और वो थक जाता है। तो ये मैंने मेरे पहले भी पॉडकास्ट में प्रेडिक्शन वाले में बोला था, और मैं आज भी बोलूंगी, 4 नंबर वालों का टाइम आ गया है। ओके, वाओ। ये साल इनके बहुत सारे जो रुके हुए काम थे वो सब बनने वाले हैं। सुपर, क्योंकि मैंने बोला था 1 2 4 7 एक ग्रुप में 1 2 4 7। हाँ, तो ये जो 4 नंबर, ये 1 का है और इनके लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन इनको हार्डवर्क करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आलस नहीं करेंगे तो ये सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, और 4 नंबर वालों के लिए मेरी एक गाइडेंस है कि कभी भी है ना अपने आसपास की जगह को क्लीन रखो, साफ सफाई रखो, डिसिप्लिन में रहो। जैसे कि सुबह उठते ही खुद की चादर को घड़ी करके रखना है, छोटे मोटे काम, अपना बाथरूम क्लीन करना है, ऐसे ऐसे काम, ताकि उनको ये रोज की एक हैबिट बने और वो उनके माइंड को, क्योंकि कर नहीं पाते, डिसिप्लिन में नहीं रह पाते, इसीलिए इनकी लाइफ में हर चीज डिले होती रहती है। तो ये तो 4 नंबर वालों के लिए। अब आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर मर्क्यूरी का है, बहुत ही बुद्धिमान, बुध प्लैनेट, और न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 को एक अलग ही महत्व दिया गया है, क्योंकि लोशो ग्रिड में सबसे मिडिल में होता है 5। जिसके पास 5 नंबर की पावर है, उसकी लाइफ में ऑलमोस्ट सारी चीजें सही टाइम पे मिल ही जाती है। ओके। हाँ, लेकिन 5 नंबर वालों की लाइफ में क्या है कि माना जाता है कि पिछले जन्म में ना इनको बहुत बंधनों में रखा गया था, जंजीरों से बांधा गया था, या फिर ये ऐसी जगह पे थी जहाँ पे इनका मन का कभी नहीं हुआ। ओके। इनकी लाइफ में ये बहुत कुछ घूमना चाहते थे, फिरना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे, पर नहीं कर पाए। इसीलिए ये जन्म में ये सोल ने खुद ने ये डेट चूज करी है, और अब ये खूब घूमते हैं, खूब मजे करेंगे, इतना एंटरटेनमेंट कि कभी कभी अपने खुद के घर के रिश्तों को, जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं, और इस वजह से सारे घर के लोग इनसे नाराज होते हैं। लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता है, और
बहुत सारी चीजें, कंफ्यूज भी बहुत होते हैं कि मैं ये करूँ या ये करूँ, थोड़े दिन ये काम करेंगे, फिर देखेंगे मेरे दोस्त ने वो किया है, चलो वो ट्राई करेंगे, फिर उसमें नहीं, अच्छा वो दोस्त में उसको सक्सेस मिल रही है तो चलो वो ट्राई करेंगे। ये करते 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 उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कुछ नहीं कर पा रहे अच्छा, और लाइफ जा रही है, और बस उन्हें थोड़े दिन काम करेंगे फिर लगेगा यार बहुत हो गया, ब्रेक लेना है, घूमने जाना है। तो ये डिले बहुत होता है इनकी लाइफ में, तो ये नहीं करना है। 5 नंबर वालों को थोड़ा सा एक काम कंप्लीट करो और दिमाग लगा के करो, मन से करो, और घर की जिम्मेदारियों को मत भूलो, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो, तो इनकी लाइफ में सब कुछ होगी। इन लोगों को है ना, एक चीज मैंने देखी कि ये अगर ये कर लेना, इन लोगों को ट्रांसजेंडर होते हैं ना, उनकी ब्लेसिंग लेनी चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह ट्रांसजेंडर से श्रापित है। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन अगर ये सिर्फ एक इतना कर दे कि हर एक नया काम शुरू होने से पहले अगर ये ट्रांसजेंडर की ब्लेसिंग लेना स्टार्ट कर दे, तो इनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी बनने लगेगी, ऑटोमेटिकली सफलता ज़रूर मिलेगी। नाउ नंबर 6 वीनस का, बहुत खूबसूरत, सबको चाहिए 6 नंबर। सारे सेलिब्रिटीज आजकल जो जो अभी बचे हुए सारे 6 नंबर के हुए, आई डोंट नो वो लोग न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं या क्या, बट है तो 6 नंबर वीनस का। सबको पैसा, लग्जरी, ये जहां पे होते हैं वहां ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाती है। लेकिन 6 नंबर वालों के लिए आज तक किसी ने ये बात नहीं बोली होगी, इन्होंने ना पिछले जन्म में बहुत ही अपने परिवार वालों को दबा के रखा है, अच्छा, डोमिनेटिंग। तो इस जन्म में जो भी 6 नंबर वाले होंगे वो रिलेट कर रहे होंगे, इनके ऊपर बहुत ज्यादा घर की जिम्मेदारियां होती है। अच्छा। और ये है ना, मतलब अगर ये 6 नंबर की कोई औरत है तो वो अगर जॉब भी कर रही है तो उसका दिमाग एक घर पे ही रहेगा, मम्मी जी क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, हस्बैंड ने खाना खाया ही नहीं खाया, ये हुआ या नहीं हुआ, बच्चों ने होमवर्क किया या नहीं किया, मतलब ये पूरा। अगर आदमी भी है 6 नंबर का तो ये भी उतना ही ध्यान रखेगा, बच्चे सो गए, बच्चों ने खाना खाया, मम्मी क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हो, प्यारे हैं, लेकिन क्या होता है इस वजह से वो अपने काम पे पूरा फोकस नहीं कर पाते, और क्योंकि इनका पूरा दिमाग अपनी फैमिली पर रहता है। ऑफ कोर्स 6 नंबर वाले जिसके भी घर में, वो लोगों को एक ऐसा फैमिली मेंबर मिल गया है जो पूरे परिवार का टेक केयर कर रहा है। हाँ, बट फिर कभी ना कभी ये लोग क्योंकि चीजों में पीछे रह जाते हैं इस वजह से, क्योंकि 6 नंबर वाले औरतें काफी फैमिली को देखकर, बच्चों को देख के काम भी छोड़ देती है, जॉब करना छोड़ देती है कई बारी, तो उस वजह से उनकी फैमिली ऑफ कोर्स बाद में उनको रिग्रेट होता है उस चीज का। तो इनके लिए मैं कहूंगी कि ये लोग बैलेंस करें लाइफ को, ठीक है, तभी लाइफ में ये लोग कर पाएंगे। आपको अपना भी ध्यान रखना है, अपनी इच्छाओं का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं 7। तो 7 नंबर वालों की जो लाइफ है, केतु, ठीक है, जो राहु 4 और 7 केतु, इनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 2 4 7 ये ग्रुप में आता है। 7 वाले क्योंकि उनके पास बॉडी है, हेड नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनमें दिमाग कम है। ये वो सोचते हैं जो 4 नंबर वाला भी नहीं सोच सकता, इतना ज्यादा इनको इंट्यूशन पावर होता है। इन्हें बोल सकते हैं भविष्य दिखता है कि ये होने वाला है। इसीलिए 7 नंबर वाले ना बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि वो जो सोचते हैं और वैसा हो जाता है, और हर बार वो पॉजिटिव नहीं होता, कई बार नेगेटिव भी होता है। तो ओवर थिंकर, इनके लिए ये कहा जाता है कि पिछले जन्म में ना इन्होंने अपने आप को छोड़ के बाकी सबका ध्यान रखा है, ठीक है, बाहर की दुनिया में ज्यादा ध्यान दिया है, अपनी तारीफों के लिए तड़पे हैं, ठीक है। तो इस जन्म में इन्होंने 7 नंबर इसीलिए चुना है कि अब ये लाइफ में इन्हें खुद की जर्नी तय करनी है, इसीलिए बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं ये, बहुत ही मेडिटेशन और ये करेंगे तो इनका मन शांत होगा, तभी तो वो अपनी अंदर की दुनिया को कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। और 7 नंबर वाले केतु का नंबर, इनके लिए भी मैं ये बोलूँगी कैट्स आई पहनो ताकि आपकी ओवर थिंकिंग कम हो। कैट्स आई बहुत अच्छा एक क्रिस्टल है, स्टोन है, जो आपकी ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन, एंजाइटी को भी कम करता है, और 7 नंबर वाले होते हैं। इनके केस में ना बहुत बारी लोग आते हैं धोखा देख के जाते हैं इनको, बहुत ज्यादा। जब 7 नंबर वाला मेरा क्लाइंट है तो मैं आंख बन के बोलती हूँ भाई कितने लोगों से तूने धोखा खाया है, बोल दे तू। और वो बोलते आपको कैसे पता चला, क्योंकि होता ही होता है। और ये इतने सीधे होते हैं बेचारे कि जो धोखा देके जाता है ना वो दूसरी बार भी आएगा तो उसके साथ भी हाँ ओके कोई बात नहीं, इतने मतलब भरोसे वाले, ठीक है। तो इसमें प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए।
इतना भी किसी को मौका ना दो कि भाई आपको बार बार आके चीट करके जाए, तो थोड़ा उस टाइम पे आपको यूज़ करना है कि नहीं हो सकता है ऐसा रिपीट हो। 7 नंबर वालों के लिए ये साल में बहुत सारी नई नई चीज़ें होगी, अलग अलग लोग आएंगे लाइफ में, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, लेकिन अगेन इन्हें थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है कि इनका कहीं नुकसान ना हो, और पॉजिटिव होते हुए हार्डवर्क करते हुए आगे बढ़ना है, तब इनकी लाइफ में ऑफकोर्स ये साल बहुत अच्छा होगा। नंबर 7 वालों को शादी के टाइम पे भी पार्टनर के जो चूज करते हैं उसमें बहुत अवेयरनेस रखनी है, क्योंकि वहां पे भी चांसेस है कि इनके साथ धोखा होता है। तो अगर वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और चीज़ों को मैनेज करते हुए देखते हुए करेंगे तो काफ़ी चीज़ें अच्छे से हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 शनि का, जैसे सब लोग डरे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। 8 नंबर वाले जितने ज़्यादा अमीर होते हैं उतने शायद दूसरे कोई नहीं, जितने भी मिलियनर और बिलियनर है वो ज़्यादातर 8 नंबर वाले। बट एक चीज़ है, 8 नंबर वालों ने ना लास्ट जन्म में बहुत सारे कार्मिक बैलेंस करके आए। किसी 8 नंबर वाले ने बहुत अच्छा किया है तो ये जन्म में उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, किसी ने शायद बहुत कुछ गलत किया है, तो मतलब जो कर रहे हैं वो ही उनके साथ हो रहा है। अगर ये लोगों के साथ कुछ देंगे वो ही उनको 100 टाइम रिटर्न होके आएगा। तो अगर आप 8 नंबर वाले हो ना, या फिर आपके घर में 8 नंबर वाला बच्चा है, तो उनसे है ना हमेशा अपने से नीचे वाले लोग, आई मीन लेबर है, जो आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं, उनकी सेवा कराइए, पैसे दान पुण्य करवाइए, मंदिरों में जाके जो भी है खाने की सेवा करवाइए। ये करा कि उनकी आदत बना दे, क्योंकि वो एक देंगे ना उनको, वो लाख बनकर आएगा। ठीक है, तो जब आप ये चीज़ों का ध्यान रखोगे तो 8 नंबर वालों का ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। और 8 नंबर वाले ना कभी भी मिडिल में नहीं होते, तो ये 0 होंगे या हीरो होंगे। ठीक है, अगर आपके घर में बच्चा है या 0 है या हीरो है, तो हमेशा इनका फ्रेंड्स ध्यान रखो, इनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, क्योंकि ज्यादा चांसेस है वो जैसे के साथ रहेंगे वो वैसे बन जाएंगे। तो यहाँ पेरेंट्स की ड्यूटी आती है। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार ये बहक गए तो इनका मुश्किल है। और मैं ये जरूर बोलूँगी, जिनके भी मूलांक 2, 4 और 8 है उनको नेम करेक्शन जरूर करवाना चाहिए। आप खुद भी देख सकते हो, अब तो शैलेडियन न्यूमरोलॉजी गूगल पे है, टाइप करो, हर एक अपने बच्चे के अक्षर के नीचे नंबर डालो और देखो क्या आ रहा है। 2, 4, 8 तो नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो इनको नेम करेक्शन की ज़रूरत है। सिंपल, करवाना ही करवाना है। अगर आप चाहते हो कि वो स्ट्रगल ना करे लाइफ में तो ये ज़रूर करिए। बाकी नंबर्स के लिए भी ज़रूरी है, बट बाकी नंबर्स के लिए इतनी लाइफ मुश्किल नहीं होती है जितनी इनके लिए होती है, तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ। अब आते हैं नंबर 9। नंबर 9 वाले लोगों ने ना बहुत जन्मों का ज्ञान लेके आया है, इसीलिए 1 से लेके 8 नंबर एक तरफ और 9 नंबर के अकेले की पावर एक तरफ। 9 नंबर इतना स्ट्रांग नंबर होता है, क्योंकि और बहुत ज्ञानी, स्पिरिचुअल, और कोई भी काम में रहेंगे ना तो काम को कंप्लीट करेंगे। आपकी कोई कंपनी है और आप चाहते हो कि कौन से नंबर वाला मैं रखूं जो मेरे हर चीज का काम का ध्यान रखे और काम को कंप्लीट करे, 9 वाले को काम पे रख दो। वो काम कंप्लीट हुए बिना घर नहीं जाएगा, ऐसा वो 9 नंबर वाला। बट है ना, एक इनके साथ होता है कि इनकी पूरी जिंदगी दूसरों को समर्पित है। क्योंकि इनको है ना बहुत सबके लिए करना पड़ता है और उनको जस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, लोग फिर भी उनको कोसते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी, सलमान खान नंबर 9 है। ठीक है, और 9 नंबर वाले जितने हार्डवर्किंग, जितने पॉपुलर, जितने वो, लेकिन अकेले। ठीक है, तो इनके लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सूर्य और मंगल का साल है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ऑफकोर्स बहुत ही ग्रोथ होती है। लेकिन इनके लिए मेरी एडवाइस है कि कभी कभी खुद के बारे में भी सोच लिया करो, ताकि आपको रिग्रेट ना रहे। तो ये होगी 1 से 9 तक की स्टोरी। अमेजिंग, अमेजिंग।